रैशनल नंबर्स उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर्स चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। तो आपने अभी तक रैशनल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए क्या है? एक बिल्कुल न्यू टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि हमने कौन कौन से नंबर्स को पढ़ा? हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, पढ़ा था हमने 6th क्लास में नेचुरल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर क्या होते हैं, एंड 7th क्लास में इससे पहले आपने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं। इनके बारे में आपको पता है, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है एंड इंटीजर्स क्या है। तो एक बार हम इनको रिपीट करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते थे? नेचुरल नंबर्स वो होते थे, क्या डेफिनेशन लिखते थे हम इनके डेफिनेशन लिखते थे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो एक बार हम इन तीनों टाइप के नंबर्स को, किस को, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स को हम एक बार डिस्कस करते हैं कि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन थी, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कि काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब बात आती है कि काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं? जहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। जैसे आप किसी भी बच्चे को काउंटिंग कहां से स्टार्ट करवाते हो सिखाना? 1 से। आप बोलते हो 1 2 3 4 और अप टू ये काउंटिंग आप उसे सिखाते जाते हैं जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाती है। पहले आप उसको 20 तक सिखाते हैं, फिर 30 तक सिखाते हैं। तो ऐसे क्या करते जाते हैं, आप बच्चे को काउंटिंग सिखाते जाते हैं और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर्स बोला गया है। उसके बाद आया होल नंबर। उसके बाद कौन सा टॉपिक आया? दूसरा नंबर होल नंबर। अब बात आ गई कि होल नंबर कौन से है। तो देखो आपने काउंटिंग नंबर्स में 10 पढ़ा, फिर आप आगे गए तो 20 पढ़ा, 30 पढ़ा, लेकिन हमने काउंटिंग नंबर्स में 1 2 3 4 ये सब नंबर्स तो आए, लेकिन 2 डिजिट्स में जो 1 के साथ में 0 आ गया, इस 0 को नेचुरल नंबर्स ने कहीं भी इसको डिस्कस नहीं करा। 0 को किसने डिस्कस नहीं करा? 0 की सेपरेट पहचान नहीं बताई, किसने? नेचुरल नंबर्स ने। तो होल नंबर ने क्या कहा कि नेचुरल नंबर्स तो सारे और उनके साथ में 0 इंक्लूड करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? तब वो होल नंबर्स बन जाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर होल नंबर्स। अब ये बात तो हो गई सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स की। पॉजिटिव नंबर्स मीन्स देखो सबके साथ में कैसा साइन है, कुछ भी साइन रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है, इट मीन सभी के साथ में कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हो गए, इनके बारे में हमने पढ़ा कि काउंटिंग नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स है। और जब काउंटिंग नंबर्स के साथ में हमने 0 को इंक्लूड कर दिया तो कितना हो गया? वो किस टाइप का नंबर हो गया? वो हो गया नेचुरल नंबर टाइप का, सॉरी होल नंबर। जब नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 इंक्लूड हुआ तो किस टाइप का नंबर हुआ? होल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव के बारे में पढ़ा, लेकिन -2 भी कोई नंबर है, -7 भी कोई नंबर है, -1 भी कोई नंबर है। अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको ना तो नेचुरल नंबर्स ने डिफाइन करा और ना ही होल नंबर्स ने डिफाइन करा। अब इनके बाद आए इंटीजर्स। इनके बाद कौन आए? इंटीजर्स। और इंटीजर्स ने कहा, इनके बाद कौन आए? इंटीजर्स। और इंटीजर्स ने कहा कि मैंने सारे होल नंबर्स ले लिए, सारे होल नंबर्स ले लिए और इनके साथ में मैंने सारी नेगेटिव वैल्यूज भी ले ली सभी नंबर्स की। तो इसमें ये क्या हो गए? ये हो गए थे इंटीजर्स। मीन्स इंटीजर्स को आपने कैसे डिफाइन करा? इंटीजर्स को आपने डिफाइन करा सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल नेगेटिव नंबर्स
एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। उनको हमने क्या बोला? इंटीजर्स बोला। अब देखो, आपको जब एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं तो कैसे लिखा होता है? 9/10। लेकिन 9/10, 9 को किसने डिस्क्राइब कर दिया? होल नंबर्स ने भी कर दिया, नेचुरल नंबर्स ने भी कर दिया और इंटीजर्स ने भी कर दिया। 10 को होल नंबर्स ने भी कर दिया, नेचुरल नंबर्स ने भी कर दिया और इंटीजर्स ने भी कर दिया। लेकिन अगर हम इस नंबर को 9/10 को सेपरेट ना देख के अगर हम इसको 9/10 एक ही नंबर की फॉर्म में देखें कि ये ओनली वन नंबर है, 9/10 क्या है? एक नंबर है, तो 9/10 किस टाइप के नंबर में जाएगा? तो इसके बाद आपने पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। इनके बाद आपने क्या पढ़ा था? इनके बाद आपने पढ़ा फ्रैक्शंस के बारे में। अब फ्रैक्शंस क्या होते थे? तो इस टाइप के नंबर्स को हमने किस में इंक्लूड करा था? फ्रैक्शंस में। और फ्रैक्शंस की हमने डेफिनेशन लिखी थी, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे Q क्या नहीं होता था? हमारा 0 नहीं होता था। एंड P एंड Q क्या है? P एंड Q आर, देखो Q 0 नहीं होगा, ये कंडीशन हमने साथ में लिख दी। और P एंड Q क्या है? P एंड Q होल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है। अब आप कहेंगे कि मैम होल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है तो Q 0 नंबर को क्यों नहीं ले सकता? 0 भी तो क्या है? 0 भी एक होल नंबर है। तो हम उसका रीजन बताते हैं कि जो Q है वो 0 को क्यों नहीं ले सकता। वो इसलिए नहीं ले सकता कि अगर हमारे पास Q की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, और P मानो 2 है और Q ने क्या ले लिया? 0। अब किसी भी नेचुरल नंबर के डिवाइड में 0, तो क्या आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर पाएंगे? आप 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसकी वैल्यू आप कभी भी 0 मत लिख देना, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। अभी तक इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। अगर किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे पहले ही कंडीशन लिख देते हैं कि Q की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे, ठीक है। P की वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर आपने 0/1 करा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो इन दोनों में आप फर्क समझ लो। ये क्वेश्चन आपको किस टाइप में मिल सकता है? ये क्वेश्चन आपको इस टाइप में भी मिल सकता है कि A/0 की वैल्यू निकालिए, जहां पे A कोई भी नंबर है, और 0/A की वैल्यू निकालिए, जहां पे A कोई भी नंबर है। तो यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे? A/0 है, मीन्स डिवाइड में 0 है। और कहीं भी आपको डिवाइड में 0 दिखे तो ऊपर वाले नंबर्स पे ध्यान मत दो, उस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस पूरे नंबर की वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। और अगर ऊपर 0 है, न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, देन उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये तो क्या हो गए? ये तो हो गए फ्रैक्शन। अब ये जो था, अब फ्रैक्शंस में किस टाइप के नंबर्स आएंगे? फ्रैक्शंस में नंबर आएंगे 1/2, 2/6, 4/9 अप टू सो ऑन 1, 2, 3। ये भी क्या है? ये भी फ्रैक्शंस हैं। अब आप कहेंगे कि मैम 1 फ्रैक्शन कैसे हुआ? 1 तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। 2 फ्रैक्शन कैसे हुआ? 2 तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। ये फ्रैक्शंस हैं। क्यों है? क्योंकि हम अपनी मर्जी से इनके डिवाइड में क्या लगा सकते हैं? 1। और इनके डिवाइड में जब हम 1 लगाएंगे तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसे P/Q की फॉर्म में हो गए और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो ये क्या है? ये फ्रैक्शंस है। ये हो गए फ्रैक्शंस। तो मैंने पूछा क्या 0 क्या एक फ्रैक्शन है? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने पूछा क्या 0 फ्रैक्शन है? अब आप बताइए मुझे, आप बताइए कि क्या 0 फ्रैक्शंस में इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा? अब आप बताइए मुझे, सोचो जरा, यस और नो, क्या 0 फ्रैक्शन है या नहीं है?
तो देखो मैंने कहा था कि P एंड Q क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। तो जब हमारे पास जीरो है तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को अगर हम 0/1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये जीरो ही रहेगा। और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये P/Q की फॉर्म में हो गया और Q भी हमारा जीरो नहीं है। तो जीरो क्या है, जीरो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास -1/2 है, -9/10 है, -6/1 है, तो इनको इस टाइप के नंबर्स को, जरूरी नहीं यही है, इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अब बात आती है कि इन नंबर्स को किसने बताया, इस टाइप के जो नंबर्स हैं उनको कौन अपने साथ रखेगा। जैसे इसको किसने रखा, फ्रैक्शंस ने रखा। 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स को किसने रखा, नेचुरल नंबर्स ने रखा। मतलब उन्होंने पहचान दे दी कि ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, ये नंबर होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, और इस टाइप के नंबर्स इंटीजर्स है। अब इनकी बात करते हैं कि अगर हम इस नंबर को देखें -1/2 को, तो हम क्या कहें कि ये किस टाइप का नंबर है। तो फ्रैक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ये सब जो इतना अभी तक पढ़ा है ये आपको नंबर्स के बारे में जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैंने समझाया है, ताकि जब हम अब रैशनल नंबर अपना चैप्टर स्टार्ट करें तो उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, रैशनल नंबर, और जो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, चैप्टर भी यही है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, आप बात को समझ गए होंगे कि मैंने कहा कि इन नंबर्स को किसने डिफाइन करा। तो ये सारे किस कैटेगरी में जाएंगे, ये सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएंगे। अब मैं आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे Q हमारा जीरो नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैम यही तो फ्रैक्शंस की डेफिनेशन थी, फ्रैक्शंस की डेफिनेशन भी तो यही थी, those numbers which can be written in the form of P/Q and Q is not equal to 0। अब हमने तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी यही लिख दी कि P/Q की फॉर्म में हो और Q जीरो ना हो। लेकिन याद रखो कि उसमें साथ में कंडीशन मैंने क्या लिखी थी, उसमें मैंने कंडीशन लिखी थी when P and Q are whole numbers। क्या लिखी थी मैंने, होल नंबर्स। और होल नंबर्स में फ्रैक्शंस ने सारे किस टाइप के नंबर्स लिए, सारे पॉजिटिव लिए। क्यों लिए सारे पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर्स कैसे होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो रैशनल नंबर में सिर्फ इस बात का फर्क है, फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे P/Q की वैल्यू, P की और Q की वैल्यू कैसी लेता है, होल नंबर लेता है। बट जो रैशनल नंबर है वो P/Q की वैल्यू इंटीजर्स की फॉर्म में लेता है। आई बात समझ में, डिफरेंस क्या है। अब इंटीजर्स की फॉर्म में लेता है तो जो सारे होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में तो आते ही हैं, क्योंकि देखो होल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर्स हैं। ये सारे इंटीजर्स में तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। उसके बाद इंटीजर्स ने अपने साथ में नेगेटिव वैल्यूज एक्स्ट्रा ली हैं होल नंबर से। तो अब अगर आप बात करेंगे तो जो सारे फ्रैक्शंस थे वो तो रैशनल नंबर है ही है। जो सारे फ्रैक्शंस थे, अगर आपके पास पॉइंट भी आता है या ट्रू या फॉल्स में क्वेश्चन भी आता है, और डज एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर और नॉट, क्या जो हर एक फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यस। क्यों होगा यस, क्योंकि हमें पता है कि जो सारे फ्रैक्शंस है वो किसने ले रखे हैं, रैशनल नंबर ने ले रखे हैं। अब यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो मैंने आपसे कहा कि 1/2 क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम 1/2 एक फ्रैक्शन भी है और 1/2 एक रैशनल नंबर भी है। क्यों है, वो कंडीशन दोनों मैंने आपको समझा दी है। मैंने कहा -6/11 ये क्या है, तो क्या ये फ्रैक्शन है,
ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि फ्रैक्शन ने सारे होल नंबर्स लिए थे और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते। इंटीजर्स को किसने लिया था? इंटीजर्स को रैशनल नंबर ने लिया था। और -6 क्या है? -6 भी एक इंटीजर है और 11 इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। तो अगर हमारे पास इंटीजर आ गया तो ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर। आई बात समझ में? अगर मैंने कहा 6/-11 तो ये भी देखो -6 तो दोनों में आता है, लेकिन -11 क्या है? -11 होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं है, तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अगर मैंने कहा -6/-11 तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन है? तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा? 6/11 बचा। तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, या फिर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये क्या होगा? ये एक फ्रैक्शन भी होगा और ये एक रैशनल नंबर भी होगा। ठीक है। आपको डिफरेंस पता चला फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में? जो सारी P/Q में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वो क्या है? फ्रैक्शंस हैं। और P/Q की फॉर्म में पॉजिटिव वैल्यूज भी और नेगेटिव वैल्यूज भी वो क्या है? वो रैशनल नंबर्स हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? आप मुझे बताइए। आई थिंक आपको रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में कोई भी अब डाउट नहीं होगा पहचानने में, कि आप कंफ्यूज ना हो कि P/Q की फॉर्म वाले ही तो फ्रैक्शन है और P/Q की फॉर्म वाले ही रैशनल नंबर है। तो डिफरेंस हमने आपको बताया है कि फ्रैक्शंस क्या रखते हैं? सारी पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, और रैशनल नंबर क्या रखते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज भी रखते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी रखते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर ने इंटीजर्स को लिया है और इंटीजर्स के साथ में पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। और फ्रैक्शंस ने सभी पॉजिटिव नंबर्स मींस होल नंबर्स को लिया है, और हमें पता है होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। आई आपको बात समझ में? अब आप कहेंगे कि मैम हमारे पास इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, तो अब हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन आएंगे, आपका जो चैप्टर 4 है उसी की बात करते हैं, कि हमें दे दिया tick mark the rational numbers, tick mark the rational number and cross किसको करना है? क्वेश्चन क्या है? टिक मार्क द रैशनल नंबर एंड क्रॉस फ्रैक्शंस। या फिर ये क्वेश्चन तो आपका रेयर ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, तो जो सारे फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो आप एक बार इरेज करो। क्वेश्चन हमने अब पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर है, क्या पढ़ा था? कि जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में है? वो पॉजिटिव फॉर्म में भी है और नेगेटिव फॉर्म में भी है। किस फॉर्म में है? पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो आपके क्वेश्चन इसमें इस टाइप से आएंगे कि आप बताइए कि ये जो रैशनल नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो रैशनल नंबर है, कोई भी इंटीजर आपको दे दिया, जैसे दे दिया 2, बताइए क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि आप इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं और 2/1 क्या हो गया? 2/1 एक रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी आप 5 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लिखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट एनी 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन है कि राइट एनी 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। किसके फॉर्म में लिखना है हमें? रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। कोई भी 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, एनी 5 पॉजिटिव एंड एनी 5 नेगेटिव integers in the form of rational numbers। तो अब
सकते हैं। क्या कह रहा है? एनी 5 किस फॉर्म में लिखने हैं? हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखने हैं और हमें पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 अप टू ये इधर और -1 -2 -3 -4 अप टू 4। ये क्या है? ये इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिखना है? इंटीजर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। इट मींस p/q की फॉर्म में लिखना है और जहां पे q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो कोई भी 5 आप ले लीजिए, जैसे क्या लिया 1 2 3 4 5, लेकिन आप इनको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5। अपोन में आप क्या लगाएंगे? अपोन में आप 1 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना था और रैशनल नंबर की फॉर्म होती है p/q की फॉर्म, और p/q की फॉर्म में लिख लिया। और हमने 1 क्यों लगाया? हमने 1 इसलिए लगाया कि अगर हम 1 को हटा भी देते हैं तो भी हमारे पास 1 2 3 4 5 एज इट इज रहते हैं, जो क्या है? इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 की जगह क्या ले सकते हो? 11 12 13 14 15 अप टू सो ऑन। लेकिन डिवाइड में क्या रहेगा? डिवाइड में 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट है कि राइट एनी 5 नेगेटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब आप कोई भी इस साइड में से 5 इंटीजर्स उठा लो, उनके डिवाइड में 1 लगा दो, जैसे -4/1 -5/1 -6/1 -7/1 -8/1। आप यहाँ पे -100/1 -101/1 जो मर्जी, जो आपको 5 नंबर्स लेने हैं, जो आपको 5 इंटीजर्स लेने हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो मर्जी आपको, आप उन्हीं टाइप के नंबर्स को, इंटीजर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन करना क्या है? जब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो आपको इसके डिवाइड में क्या लगा देना है? 1 लगा देना है। ठीक है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि राइट एनी 10 नेचुरल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राइट एनी 10 natural numbers in the form of rational numbers, in the form of rational numbers। ठीक है, कि अब हमें क्या लिखने हैं? अब हमें 10 नेचुरल नंबर्स को लिखना है। किसकी फॉर्म में? रैशनल नंबर्स की फॉर्म में। अब रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है? रैशनल नंबर की फॉर्म होती है p/q। रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है? p/q। अब हमें कोई 10 नेचुरल नंबर्स लेने हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो आप 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। और इनमें से आप किसी भी नंबर्स को उठा लीजिए, जैसे आपने उठाया 99 तो अपोन में 1 लगा दिया, 100 अपोन में 1, 109 अपोन में 1, 1000 अपोन में 1। जो मर्जी आप सीक्वेंस ले लें या आप विदाउट सीक्वेंस लें, आप मर्जी आपकी है। आपको कितने लिखने हैं? 10 लिखने हैं। तो आप कोई भी 10 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पिक आउट दोज रैशनल नंबर्स which are not written as integers। आप ही की बुक का क्वेश्चन है कि आप उन इंटीजर्स को उठाइए। पिक आउट का मतलब या टिक करिए। पिक आउट दोज इंटीजर, दोज रैशनल नंबर्स। पिक आउट दोज रैशनल नंबर्स which are not in the form of इंटीजर्स। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग है कि आप उन रैशनल नंबर्स को बताइए जो इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं है। और आपको बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे गिवन है, जैसे 2/11, -9/7, -6/1, -11/1, 19/1, 12/7। अब आप मुझे बताइए कि इसमें जो कौन सी नंबर्स हैं वो इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं है। तो 2
2/11, क्या 2/11 इंटीजर की फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, 0 से लेके सारे पॉजिटिव और लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब 9/7 -9/7 किस फॉर्म में है? क्या इंटीजर्स की फॉर्म में है? नहीं, ये भी इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं है। तो हमें उनको टिक करना है विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है इंटीजर्स की फॉर्म में। अब हमारे पास है -6/1, और जब हम -6/1 और अपॉन 1 है, अपॉन 1 का तो हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, अपॉन 1 है, इट मीन्स हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ये -6 ही रहेगा। जब हम -6 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? -6 ही रहेगी। और -6 क्या है? -6 एक इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर्स की फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको नहीं टिक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि विच आर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, तब हम इसको टिक कर देते, इनको टिक नहीं करते। अब ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है -11/1, तो -11 क्या है? एक इंटीजर है, और 1 से अगर हम डिवाइड कराएंगे तो -11 ही रहेगा, तो ये इंटीजर की फॉर्म में है, ये भी इंटीजर की फॉर्म में है। अब -12/7, जब हम -12 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो हमारी वैल्यू इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं आएगी, तो ये हमारा इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं है। आई बात समझ में या नहीं आई? बताइए आप मुझे। ठीक है, अब आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। उसके बाद जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और कुछ थोड़ा सा अब हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा इस क्वेश्चंस का, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने सिर्फ ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, इनको करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको रैशनल नंबर चीज क्या है इसके बारे में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। अब कल अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेन जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके बुक में जो क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन जिस टाइप के, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है आपको समझाने के लिए। मे बी 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं आपके, हो भी सकता है, आ भी सकते हैं। तो अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप इजीली कर सकते हैं, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।